हाय, मैं आपको आज लेजर अकाउंट सिखाने वाला हूँ। तो इसके लिए मैंने आज यहाँ पे दो सेंटेंस लिखे हैं और ये दो सेंटेंस के दो जर्नल एंट्री मैंने यहाँ पे पास की है। अभी मैं ये जर्नल एंट्री आपको एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि ऑलरेडी मैंने आपको सिखाया हुआ है कि जर्नल एंट्री किस तरह से पास की जाती है। तो हम क्या करेंगे, ये जो दो जर्नल एंट्री पास की है इसकी हेल्प से हम लेजर अकाउंट बनाएंगे। तो किस तरह से लेजर अकाउंट अकाउंट बनाने हैं और कितने बनाने हैं किस पे डिपेंड होता है वो सब मैं आपको सिखाऊंगा। तो देखिए, ये जितने भी यहाँ पे आपकी जर्नल एंट्रीज रहती है, इस जर्नल एंट्री में जितने भी लेजर अकाउंट आपको डिफरेंट नाम के दिखेंगे, ओके, जितने भी अकाउंट्स आपको डिफरेंट नाम के मिलेंगे उतने आपको लेजर बनाने हैं। तो फर्स्ट क्या है, कैश। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कैश का लेजर बनाएंगे, ओके, कैश अकाउंट। उसके बाद क्या है, अजय। तो मिस्टर अजय का भी बनाएंगे। नेक्स्ट क्या है, सेकेंड एंट्री में विनय। तो विनय का आएगा मिस्टर विनय। और उसके बाद में कैश। देखो, कैश पहले हमने बनाया है तो फिर से बनाने की जरूरत नहीं, ओके। जो भी रिपीट आएगा उसका डबल अकाउंट नहीं होगा, उसका एक ही अकाउंट बनाना है। जैसे कि कैश पहले हमने बनाया है तो फिर से कैश है तो हम फिर से कैश अकाउंट नहीं बनाएंगे, ऑलरेडी है, ओके। तो यहाँ पे जितने डिफरेंट नाम उतने हमारे लेजर बनेंगे। तो हम आज अभी लेजर अकाउंट देखेंगे किस तरह से बनाए जाते हैं। उसका फॉर्मेट पहले देखते हैं। फर्स्ट है डेट, पर्टिकुलर अमाउंट, ये हो गया आपकी डेबिट साइड। ये सेम क्रेडिट में भी रहता है, डेट, पर्टिकुलर और अमाउंट। यहाँ पे सी आर लिखना है, यहाँ पे डी आर, यहाँ पे सी आर, सेम डी आर सी आर, डी आर सी आर, ठीक। इस तरह से आपको लेजर अकाउंट बनाने रहते हैं, ये फॉर्मेट है। अभी हमें क्या करना है, ये जो जर्नल एंट्रीज है इनको हमें यहाँ पे पोस्ट करना है लेजर अकाउंट में। तो पहले हम फर्स्ट एंट्री देखते हैं। यहाँ पे क्या बोला है, ये कैश अकाउंट, ओके, कैश अकाउंट बोला है। तो हम क्या करेंगे, कैश अकाउंट में जाएंगे, ओके, यहाँ पे कैश अकाउंट में जाएंगे और उसका अपोजिट वाला जो है उसको हम वहाँ पे एंटर करेंगे। तो अपोजिट में क्या है, टू मिस्टर अजय। अपोजिट मतलब क्या, ऊपर देखो बाय है, नीचे टू है, तो बाय का अपोजिट टू और टू का अपोजिट बाय, तो ऐसे रहता है। तो ये बाय क्या है, कैश है, तो हमें कैश में जाना है और टू वाले को पोस्ट करना है। तो टू क्या है, टू मिस्टर अजय के कैश अकाउंट में आना है। और टू लेजर में टू यहाँ पे लिखते हैं डेबिट साइड में, टू मिस्टर अजय अकाउंट। कितना अमाउंट है कैश का, 1000, उतना ही डालना है, जितना कैश का है उतना डालना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, ये कौन सा अकाउंट है, अजय का है, ओके। तो हम क्या करेंगे, अजय का अकाउंट में जाएंगे और उसके अपोजिट वाले को पोस्ट करेंगे। तो ये अजय अकाउंट है और उसका अपोजिट वाला क्या है, बाय कैश है। तो बाय यहाँ पे क्रेडिट में आता है, यहाँ पे बाय कैश अकाउंट। और हम किस में एंट्री मारी है हमने, अजय के अकाउंट। अजय का अमाउंट कितना है, 1000, तो हम कितना लिखेंगे, 1000। इस तरह से आपको ये लेजर में पोस्टिंग करनी रहती है। यहाँ पे जो डेट है तो आपको डेट लिखना पड़ता है, जो जर्नलिस्ट का डेट है। यहाँ पे मैंने डेट नहीं दिया है तो आपको डेट लिखना है, ठीक है। तो डेट नहीं तो मैं सीरियल नंबर ही देता हूँ, वन, यहाँ पे भी वन, ओके। नेक्स्ट, अभी यहाँ पे जाएंगे, ये क्या है, बाय विनय, ओके। तो विनय के अकाउंट में जाना है और कैश को पोस्ट करना है। तो ये विनय का अकाउंट है, तो हमें यहाँ पे क्या लिखना है, टू कैश। तो ये ध्यान में रखना है, जिस अकाउंट में जाओगे तो उस अकाउंट में जाके आपको जो अपोजिट वाला है वो पोस्ट करना है। जैसे कि विनय के अकाउंट में आया है और अपोजिट वाला क्या था, कैश, तो यहाँ पे टू कैश लिखना है। विनय का अमाउंट 500, ठीक है। ये सेकेंड एंट्री है, यहाँ पे डेट लिखना है, लेकिन मैंने यहाँ पे डेट नहीं दी है तो इसलिए मैंने सीरियल नंबर डाला, ओके, नहीं तो यहाँ पे आपको डेट लिखना रहता है। नेक्स्ट, ये अकाउंट कौन सा है, कैश अकाउंट है। तो हमें क्या करना है, कैश अकाउंट में आना है और उसका अपोजिट वाला, तो उसका अपोजिट वाला क्या है, बाय विनय, ओके। तो यहाँ पे लिखेंगे हम बाय विनय अकाउंट। कितना अमाउंट है कैश का, 500। और ये सेकेंड वाली एंट्री है, यहाँ पे डेट, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये पोस्टिंग करना रहता है। अभी ये पोस्ट हो गया, अभी आपको क्या करना है, हर एक लेजर का टोटल करना है। तो टोटल करने के लिए क्या है, ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है।
तो जो साइड हाईएस्ट रहेगी उसका हम टोटल लिखेंगे। तो देखो यहाँ पे 1000 है, यहाँ पे 500 है, मतलब ये हाईएस्ट है तो ये नीचे लिखेंगे। सेम अमाउंट यहाँ पे आएगा 1000, और ये 1000 में से ऊपर जितने भी अमाउंट है वो माइनस करने, मतलब 1000 माइनस 500, बैलेंस कितना बचा? 500। ओके, तो ये बैलेंस है, बैलेंस को सर्कल करना है और इसके सामने क्या लिखना है? बाय बैलेंस कैरिड डाउन, मतलब सीडी। और यहाँ पे क्लोजिंग डेट आती है, जो भी यहाँ पे मंथ रहेगा ना, जो यहाँ पे डेट्स आती है, जो मंथ रहेगा वहाँ पे क्लोजिंग डेट डालना है। ओके, नेक्स्ट अजय के अकाउंट में आएंगे। डेबिट साइड में कुछ नहीं है, क्रेडिट में 1000 है, तो 1000 हाईएस्ट हुआ तो यहाँ पे 1000 लिखना है। सेम अमाउंट यहाँ पे आएगा 1000, ऊपर एक भी अमाउंट नहीं, मतलब जितना टोटल है उतना ही बैलेंस आएगा। जब भी एक भी अमाउंट नहीं रहता है तो जितना टोटल उतना बैलेंस, तो यहाँ पे लिखेंगे टू बैलेंस कैरेट डाउन। ओके, जब भी टोटल करोगे जो बैलेंस मिलेगा उसके लिए आपको यही लिखना है, बैलेंस कैरेट डाउन। डेबिट में आएगा तो टू बैलेंस, क्रेडिट में आएगा तो बाय बैलेंस। नेक्स्ट यहाँ पे 500 है, यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब यही हाईएस्ट है 500, ये क्रेडिट में आएगा 500, ऊपर एक भी अमाउंट नहीं है। ओके, ऊपर एक भी अमाउंट नहीं है, मतलब बैलेंस कितना हुआ? 500। ओके, तो क्या लिखेंगे? बाय बैलेंस कैरेट डाउन। ओके, यहाँ पे क्लोजिंग डेट आती है। क्लियर है? इस तरह से आपको ये लेजर बनाने रहते हैं।